सीताराम भैया। सीताराम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। भैया, आज जो दिल्ली का हाल है उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली की हाल पहली सरकारों में और इस सरकार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये तो देखिए क्लियर है सबको। सर्दी आते ही एक बार अक्टूबर आ जाता है तो दिल्ली का हाल ऐसा रहता है कि डॉक्टर्स इस साल तो बिल्कुल एडवाइजरी जारी की है कि जिनके संभव है जिनको वो दिल्ली से एक दो महीने के लिए बाहर चले जाएं तो उनकी स्वास्थ्य के लिए वो बढ़िया है। आज के समय में मतलब किसी और देश में होता और कोई और स्थिति में होते, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है, हेल्थ इमरजेंसी उनके यहाँ नॉर्मल है। जैसे कोविड के समय पे हमारे यहाँ लॉकडाउन लगी थी। ये जो सिचुएशन है ये लॉकडाउन की स्थिति है, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे, आप इतना मतलब कहते हैं कि इतनी खराब हवा अंदर ले रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, सभी चीज के लिए बहुत एक बुरा स्थिति बनता है। देखो, ये साइकोलॉजिकल भी है। जब आप गलत हवा अंदर लेते हो तो आप साइकोलॉजिकली मेंटली भी डाउन रहते हो, तो डिप्रेशन वगैरह की भी इस समय बड़ी तकलीफ आती है लोगों के अंदर। परंतु ये अक्टूबर महीने से शुरू हो जाती है और जनवरी फरवरी तक रहती है, क्योंकि गैस चैम्बर बन जाता है चारों तरफ से। ऐसे स्टेट है, लैंडलॉक्ड है दिल्ली, तो इसकी कोई नेचुरल आप इसी दिन सोचोगे एक दिन बिल्कुल भगवान ही इसको ठीक कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तो चारों फिर तरफ। तो फिर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? हाँ, ये दो चीज है। एक तो जो पर्सनल बिहेवियर की बात है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सरकार के तरफ से 12 महीने की प्लानिंग करना पड़ेगा। जितनी भी लोग बोल दे जो पराली से पोल्यूशन आता है, इस प्रकार की चीज बोलने से पहले सरकार को भी दो तीन बार सोचनी चाहिए। पराली से ज्यादा पोल्यूशन जो व्हीकुलर एमिशन होती है, जो गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियां रास्ते पर चलती है, उससे जो एमिशन आती है, उसके से ज्यादा ही पोल्यूशन उस चीज से होती है। आप इसमें पानी डाल दीजिए, जो आपकी जो है सॉइल पार्टिकल्स हैं उसको बैठा दीजिए, पोल्यूशन नहीं अटकेगी। क्योंकि व्हीकुलर एमिशन दिल्ली में इतना बढ़ गया है, हर घर में तीन चार गाड़ियां हैं, उसको रोक नहीं सकते। टैक्स देता है वो, रोड बनाता है, उसी पैसे से रोड बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी पैसे से बनता है, आप उसको बंद नहीं कर सकते। परंतु क्या कर सकते हैं, उसको 12 महीने की प्लानिंग करके रखोगे तभी जाके कुछ सक्सेस मिलेगा। आप प्लानिंग करना शुरू करते हो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में प्लानिंग करना शुरू करते हो, अक्टूबर 15-16 तक इतनी हालत खराब हो जाती है कि फिर आप डैमेज कंट्रोल पे लग जाते हो, पानी स्प्रे करने लगते हो रास्ते पे। उससे क्या पोल्यूशन। और पेड़ लगानी है तो साल भर पेड़ लगानी पड़ेगी ना, अभी पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। पेड़ लगाना एक हिस्सा हो सकता है, बट पेड़ दिल्ली में ऑलरेडी उतनी मात्रा में अवेलेबल है जिससे पोल्यूशन रुक सकती है। परंतु प्रॉब्लम ज्यादातर गाड़ियों की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रेगुलरिटी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भी तो लोगों को पता ही नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपको लग्जूरियस बनानी पड़ेगी। दिल्ली के लोग सब सब वीआईपी हो रहे हैं, तो उनके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, भीड़ नहीं होना चाहिए। तब शायद वो सोचें कि अपनी गाड़ी छोड़ के मेट्रो से चले जाएं, गाड़ी छोड़ के बस से चले जाए। बस का तो भूल ही जाओ, आप टीटीसी की सर्विस इतनी ठीक नहीं है कि नॉर्मल आदमी जो ऑफिस जाता है वो जा सके उसमें। जिसको पैसे नहीं बचाना है, जिसको लग्जरी मेंटेन करना है और पोल्यूशन ठीक करना है, वो बस से नहीं जाएगा। चलो, मेट्रो प्रिफर करता था, बट मेट्रो में इतनी आज के टाइम भीड़ है, डिले हो जाता है, रास्ते में रुक जाता है, स्लो हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये चीजों को ठीक कर, ये 5-6 साल का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। और चारों तरफ से आप लैंडलॉक्ड हैं, तो जो पहले स्मोक टावर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट के समय पे लगा था, स्मोक टावर का कोई काम ही नहीं है। और स्मोक टावर कितनी क्वांटिटी में लगाओगे तब जाके कुछ फायदा होगा। उसमें क्या था टेक्निकली, वो स्मोक टावर्स थे, एक लेयर के बाद सनलाइट आता है तो वो रिफ्लेक्टर होती थी, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता था फॉग पे, तो फॉग को तोड़ता था वो। और जो स्मॉग बनता है वो स्मॉग बनने से रोकने की कोशिश करता था। आनंद विहार में लगा हुआ है स्मोक टावर, टूट गया वो तो। सरकार चली गई, तोड़ दिया उसको। लोग यूज ही नहीं करना जानते, तो उसको आप कितनी क्वांटिटी में लगाना पड़ेगा, मिलियंस में लगाना पड़ेगा जब आपको ये करना है। और फंड्स पड़ी हुई है सरकार के पास, वो लगाती नहीं है। जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसके बारे में पहली बात तो सरकार को अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है बहुत कम है। इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन की इशू इस बार बना था, परंतु जो सोल्यूशंस सरकार कर सकती है उतना भी नहीं करती है। दुख की बात है, किसी की भी सरकार हो, जो बेसिक चीजें सरकार कर सकती है उतनी भी नहीं करते ये लोग। इनके पास पैसे हैं, इनके पास एक्सपर्ट्स तो होते ही हैं, हर सरकार के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इधर ही बैठता है। एक्सपर्ट्स इनके पास हैं, साइंटिस्ट इनके पास है, टेक्निक इनके पास है, बट सही समय पर लगाने की जो
प्रक्रिया दिमाग में चलती है वो नहीं हो पाई। इस बार आर्टिफिशियल रेन करने के प्रयास किया, आर्टिफिशियल रेन भी नहीं हो पाया, हो ही नहीं सकती। दिल्ली में इस टाइम में इतनी डेंसिटी होती ही नहीं है क्लाउड्स की कि आप बारिश करा सकते हो आर्टिफिशियल रेन, सबको पता था। बट एक बार दिखाने की कोशिश है, प्रयास थी कि चलो हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं हो पाई। बारिश इस बार हुई नहीं, मुझे लगता है सितंबर के बाद से इस बार दिल्ली में बारिश ही नहीं हुई। इसलिए जो एक्यूआई ना, कभी धूप भी आता है हमें लगता है कि यार एक्यूआई डाउन हो रहा है, कभी नहीं घटती है। वो 350 जो दूसरे स्केल में 1000 के आसपास रहता है, न्यू ईयर के टाइम पे रहता है। न्यू ईयर के टाइम पे आप रास्ते में देखिए इतनी गाड़ियां जाती है, इतनी गाड़ियां आती हैं, और कैसे रोकोगे आप चाहते हो बार्स चले, आप चाहते हो रेस्टोरेंट्स चले, आप चाहते हो लोग बाहर जाएं, मॉल में जाएं, मॉल में जाके शॉपिंग करें, नहीं तो फिर इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी। आप वो भी चाहते हो, आप ये भी चाहते हो लोग घर रहें, कैसे पॉसिबल है? 2 करोड़ के आसपास रफली आप बोलते हो, मुझे लगता है 3-3.5 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में। और झुग्गियों में तो जो है प्लास्टिक्स भी वो बाहर फेंकते हैं, क्योंकि फेंकना ही है। सिर्फ झुग्गियों की बात क्यों कर रहे हैं हम? नॉर्मल आप चले जाइए कहीं भी, कूड़ेदान देख लीजिए, आपको कूड़ेदान में प्लास्टिक्स पड़े हुए मिलेंगे। बट आप उसको कोई सोल्यूशन की ओर के लेके जाना है तो 5-7 साल का एक प्लान आपको करना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट बनानी पड़ेगी। और सरकार को भी, सिटीजन फोरम्स को भी, आरडब्ल्यूएस को भी, सबको मिलके करना पड़ेगा। जहां आरडब्ल्यूएस स्ट्रांग है, आरडब्ल्यूए अपने हिसाब से कुछ प्लानिंग्स बनाए कि अपने कितनी पेड़ हम लगा सकते हैं। वो प्लानिंग नहीं करते, आपस में लड़ते रहते हैं। हम जितनी आरडब्ल्यूएस से मिलते हैं, कोई परिवेश के लिए कुछ करना है, वो दिखावे के लिए 4 फोटो डालनी है ऐसे पेड़ लगा के, उससे तो कुछ नहीं होगा। जिस हाई लेवल पे साउथ दिल्ली की तो प्रॉब्लम नहीं है, ये सच्चाई है। साउथ दिल्ली की बाहर की हिस्सा जो नॉर्थ दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है, वहाँ पेड़ पौधे कम है। साउथ दिल्ली में एसेंशियली क्योंकि ये पुराने वीआईपी मोहल्लेज हैं, यहाँ पेड़ ऑलरेडी हैं, उनको पेड़ अच्छा लगता है तो बनाया हुआ है। और आरावली भी एक साइड से है, तो पेड़ की कोई कमी नहीं है। डेंसिटी ऑफ ट्रीज आर हाई इन साउथ दिल्ली, बट मतलब दोज ये थिंग यहाँ पे जो घर बने हुए हैं ये प्लान्ड है सारे? नहीं। प्लांट पहले बाद में हो गए, जब पैसे आए मार्केट में। पहले तो ये झुग्गी बस्तियों की तरफ प्लॉट काट के दिया गया था। ये मैक्सिमम उन्हीं लोगों को मिली थी जो पाकिस्तान से यहाँ आए थे और कुछ सोना वोना लेके आए थे, तो सरकार को दे दिए। सरकार ने उनको ये जमीन दे दी। जब हाई फाई हुई तो प्लान करा उन्होंने, बीच बीच में जो घर थे, झुग्गी थे, उसको तुड़वाया। सरकार इनके हाथों में होती थी, ज़्यादा तो लोग आईएएस ऑफिसर्स, आर्मी की ऑफिसर्स होते थे, तो झुग्गी वुग्गी तोड़ के स्पेस इसीलिए बना है, इसलिए प्लान लग रही है, और कुछ नहीं। अभी अरावली पे आपने थोड़ी सी छेड़ी थी जिक्र, तो आप अरावली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोर लीगल इश्यूज तो बड़ी है। अरावली को लेके जो लीगल सवाल हैं वो बहुत बड़े हैं, क्योंकि अभी से नहीं, पिछले मुझे लगता है कि 50 साल से अरावली की वो जो एरिया जहाँ पर ये सवाल उठ रही है, वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है। ये आप लोकल राजस्थान के लोगों से पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको कि बहुत लोग करोड़पति बन गए वहीं से इलीगली उठाते उठाते। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है उसको लीगलाइज करने की। वो किसी और वीडियो में उस पर एक्सटेंसिवली बात करेंगे जो लीगल इश्यूज हैं। सरकार लीगल हेड सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करी, सरकार उसको हाँ करके आगे काम करने की कोशिश किया। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को मिलने की संभावना है जो सरकार से क्लोज है, जैसे अदानीज है, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हाई कोर्ट ने उसको अपने ऑर्डर से बैक ट्रैक कर गया। लोगों को लगता है लोगों ने जीता। सरकार को एक बाहर से ये परसेप्शन आया, सरकार जो है लोगों के ऊपर, लोगों की प्रेशर में आके झुक गया। ऑल विन विन। बट जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जो इलीगली अरावली की एक हिस्सा एक तरीके की से खत्म हो रही है, उसको, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको जीत मिल गई। सरकार भी जीत गया कि हमें लोगों ने बोला, देखो हम इलेक्शन जीत के आए थे, लोगों ने हमसे बोला कि आप अरावली मत खराब करो, हमने नहीं खराब करी। कोर्ट को लगा, देखो लोगों ने कहा, लोगों की बात हमने मान ली। जो एक्टिविस्ट कहते हैं अरावली खत्म हो रही थी, वो खुश है, देखो हमने बचवा ली। परंतु जो हिस्सा इलीगल क्वेरिंग जो कहते हैं, इसको इलीगली माइनिंग हो रही है अरावली की जो हिस्सा में, उसको नहीं रोक सक रहे। और शायद इस स्टेप के बाद वो कभी रुक ही नहीं पाएगी। इलीगली माइनिंग जब होती है तो एक आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो जो रिजर्व फॉरेस्ट है, क्योंकि वो इलीगली हो रहा है। रोकोगे क्या? आप उसको अलाउ थोड़ी कर रहे हो। जिसको आपने अलाउ करा ही नहीं था उसको रोकोगे कैसे? आप बोलोगे नहीं नहीं हमने इलीगल माइनिंग रोक दी। आपने अलाउ कब करी थी कि रोक दी? तो ये तो आपका कर्तव्य है कि आपको रोकना चाहिए था। रोक ही नहीं सकते, क्योंकि लोकल लेवल पे होती है, बहुत ही लोकल लेवल पे होता है। लोकल लेवल पे एसएचओ, पुलिस अफसर्स, तहसीलदार सब उन लोगों के साथ मिले होते हैं। उनने रोकना नहीं है, उनने पैसे लेना है और चुपचाप बैठ जाना है।
वो एसेंशियली उनके लिए काम करते हैं। सरकार को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होती थी। सरकार इस बार थोड़ी सी इंटरेस्ट लेने की कोशिश करी, बाहर से लोगों ने विरोध करा। बड़े लेवल पे जो अरावली की एक लॉन्ग रेंज है वहां इलीगल माइनिंग होती है, उसको कैसे रोकना है विदाउट गवर्नमेंट की इस तरीके से कठोर डिसीजन लिए, वो तो अब सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब इनके हाथ में वो चीज है नहीं, क्योंकि जनता की विरोध है, बहुत बड़ा स्टेक होल्डर अदानी है, तो आप इसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते अपने राइट्स को। बट सरकार को अब विचार करना पड़ेगा। देखो अरावली, दिल्ली की अरावली में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको तो बचा के रख रहे हैं ये लोग, इसमें कोई सवाल नहीं है। ये सवाल ज्यादातर राजस्थान की अरावली को लेकर था। दिल्ली की अरावली में इलीगल माइनिंग नहीं होती है। हमारे यहाँ दिल्ली सर्विस सेक्टर के लिए जाना जाता है। दिल्ली में फैक्ट्री ओखला के साइड है, दूसरी जगह फैक्ट्री भी नहीं मिलेगी आपको। आप पूरी तरह घूम लो, एक ब्रिटानिया की फैक्ट्री मिलती है, उसमें तो अरावली का कोई लेना देना नहीं है। परंतु जो असली माइनिंग वाला फंक्शंस होती है ना, दिल्ली के आसपास एरिया में होती नहीं है। तो दिल्ली की अरावली को लेकर कोई सवाल ही नहीं है, दिल्ली में प्रोटेस्ट करे लोग। दिल्ली में पोल्यूशन को लेके इशू है, पोल्यूशन को लेके प्रोटेस्ट होनी चाहिए, बट कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट होनी चाहिए और सरकार को जगाना पड़ेगा। यहाँ चीफ मिनिस्टर आती हैं, वो कह देती है कि एक्यूआई टेम्परेचर से लेना देना है, टेम्परेचर ज्यादा होने से एक्यूआई जो है खराब हो जाता है। इस प्रकार की कोई, अब उनको किसी एक्सपर्ट्स ने बताई होगी, परंतु इस प्रकार की कोई चीज नहीं है, उस एक्यूआई की टेम्परेचर के साथ कोई लेना देना है नहीं। और आप एक्यूआई, चलो ठीक है, आपने अपनी एक स्टैंडर्ड बना दी, उसको घटा दिया, चलो बोला 0 हो गया, बट जब आदमी मर रहा है, जब बच्चे स्कूल जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जब बूढ़े लोगों की डेथ हो रही है, हमारी आंखों के सामने लगातार डेथ्स हो रही है, देखो वो क्लियर, किसी ने बोल दिया, फोटो लगा दिया कि मैंने रास्ता बना दी। जब सुबह आदमी उठेगा देखेगा तो सही कि रास्ता बनाया कि नहीं बनाया, नहीं बनाया है तो बताएगा रास्ता नहीं बनाया। तुम्हारी फोटो डलवा देने से काम तो होगा नहीं, काम करने के लिए दिखना चाहिए। एयर पोल्यूशन को हटाने के लिए शायद सरकार ने बहुत स्टेप्स ली होगी, बहुत फोटोज डाली होगी, बट इस समय ये समझ में आता मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि ग्राउंड लेवल पे वो काम दिखता नहीं है। जब तक नहीं दिखेगा कोई मानेगा क्यों? दिखता नहीं है कि वो दिख ही नहीं रहा है। नहीं, वो देखो पेपर में तो वो बहुत सारे वर्क दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, यहाँ ये लगा दिया, वहां वो कर दिया, यहाँ पानी छिड़क रहे हैं, वहां वो कर रहे हैं, बट आपके वो ग्राउंड लेवल पे वो चीज दिख नहीं रही है। बाहर एक्यूआई कम हो नहीं रहा है। नहीं, असली में तो एक्यूआई एक कंसिस्टेंट लेवल में पिछले 2 महीने से 300 से ऊपर रहा है। कभी तो 400, 500, 600, 1000 तक चला गया है, घट के 300 से नीचे कभी नहीं आया है। तो इसका एक रीजन वो भी हो सकता है जो कूड़े के पहाड़ हैं। नहीं, कूड़े की पहाड़ नहीं, कूड़े की पहाड़ वो गाजीपुर वाली कूड़े की पहाड़ तो हट गई, वो नांगलोई शिफ्ट कर रहे हैं उसको। तो वो एक जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब एक जगह का जो कचरा है दूसरी जगह रख रहे हैं, तो इससे कोई फायदा तो ज्यादा है नहीं, उससे फायदा नहीं होता, बट एक्यूआई के साथ उसकी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक्यूआई के साथ में कूड़े का कोई लेना देना नहीं होता है नॉर्मली। वो एक्चुअली वो एयर पोल्यूशन है, इससे क्या है 0.002% की रहता होगा वो कूड़ा, तो हाँ वो सॉलिड वेस्ट है, मोटा मोटा सॉलिड वेस्ट है। वो एयर पोल्यूशन के लिए ज्यादा रिस्पॉन्स, देखो बेटर तो सब कुछ होना चाहिए, परंतु हम जब स्ट्रिक्टली एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो कूड़े की पहाड़ से उसकी ज्यादा लेना देना नहीं है। परंतु अल्टरनेटिवली गाजीपुर वाला एरिया जहां पे वो कूड़े की पहाड़ होती थी, उसकी एक्यूआई ऑलवेज साउथ दिल्ली से बेटर होती थी। कूड़े की पहाड़ होने के बावजूद भी बेटर होती थी, उसकी एक्यूआई बेटर होती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ है वहां। और व्हीकुलर एमिशन वहां वो वाली रूट में एक्चुअली फैक्ट्रीज भी बहुत है, दारू वारू बनने की फैक्ट्री बहुत सारी उधर है, परंतु क्या है पेड़ बहुत है और व्हीकुलर एमिशन उतनी नहीं होती, और रास्ता ऐसा नहीं है कि ज्यादा गाड़ियां चलती है। तो एक्यूआई पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कह रहे हैं कि जो व्हीकल्स हैं उनसे होता है एमिशन। यस, तो अराउंड 70 to 80% जो एमिशन है उन्हीं की वजह से एक्यूआई इफेक्टेड है। मतलब मोटा मोटा आप देखो, स्ट्रक्चरली देखो, व्हीकुलर एमिशन 100% रिस्पॉन्सिबल है। लोग कहेंगे क्यों गर्मी में नहीं चलती है क्या गाड़ियां? बिल्कुल चलती है गाड़ियां, बट उस समय क्या है, सर्दी की वजह से जो एयर चैम्बर बन जाता है, गर्मी में वो चैम्बर नहीं बनती, हवा आती जाती रहती है, तो वो व्हीकुलर एमिशन क्या है, दिल्ली से बाहर जाती रहती है। वो जो मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से, घर को चारों तरफ से बंद कर दो, ऑब्वियसली ज्यादा स्मेल आएगा आपको ना। मतलब वेंटिलेशन नहीं होगा तो स्मेल तो आएगा ही आएगा। इसमें क्या है, चारों तरफ से हवा दिल्ली की ओर आ जाती है, तो बाहर की हवा आने की वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा पाती है, ग्रीन हाउस सी बन जाती है पूरी दिल्ली।
तो इसलिए AQI ठंड के मौसम में ज्यादा बढ़ ज्यादा जाता बढ़ है। जाती है अक्टूबर अच्छा, सितंबर के बाद। इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, आपसे एक सलाह लिया जाए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए यूटोपियन मतलब 100% वाला परफेक्ट यही है कि लॉकडाउन लगा दो 3 महीना। ये पोल्यूशन मतलब आइडियल सोल्यूशन ये है। आइडियल सॉल्यूशन ये है कि सारी व्हीकल को पहले बंद कर बंद दिया कर जाए। दो और जितनी CNG इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनको चलाओ। बट ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऑफिस जाना है, लोगों ने काम करना है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम हाँ, सारी गाड़ियों को बंद कर दें जो फ्यूल से चलती हैं, पेट्रोल और डीजल से डीजल चलती हैं। अब बंद नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल और जो बढ़ा CNG दीजिए। वाले हैं उनको पहले बढ़ाओ, हाँ, इसके बाद आप इसको बंद कर सकते हो। बंद गया वो ऑटोमेटिकली। जब वो उस पे शिफ्ट ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पे, सब इलेक्ट्रिकल में शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बीजिंग में ये प्रॉब्लम्स होती थी उनकी। तो देखो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला पेट्रोल की गाड़ियां नहीं जाएंगी, वहाँ प्रोटेस्ट नहीं होती। हमारे यहाँ अभी आग लग जाएगी, क्योंकि पेट्रोल पंप की अपनी भी एक लॉबी है, और कहेंगे हम क्या बेचेंगे फिर। तो बहुत दिक्कतें हैं। ये एक सोल्यूशन हो सकती है। दूसरी सोल्यूशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन इस समय यही है कि आप जो है ऑड इवन कर लो। नाइस, तो आप ऑड इवन के सपोर्ट में थे। ऑड इवन की सपोर्ट में जिस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ उसके खिलाफ थे हम। हाँ। परंतु मतलब हप्पा कर दिया गया, पता ही नहीं था कौन सा। बोल रहे हैं कि हेल्थ सर्विसेज की अलाउड है, इमरजेंसी है तो अलाउड है। इमरजेंसी अलाउड है तो सब इमरजेंसी है ना। ऑफिस के लिए 10 मिनट बचा है तो उसकी तो इमरजेंसी है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट इमरजेंसी? उसको अच्छे से लगाते भी नहीं। एग्जैक्टली, स्ट्रिक्टली ऐसा कर दे तो ऑड मतलब ऑड, इवन मतलब इवन वो बाइक हो, वो स्कूटर हो, किसी भी चीज को आप अलाउड नहीं करो, हाँ। अलाउ करना ही नहीं है। नहीं बस है। ऑड इवन लगा दो तो ऐसे ही हाफ गाड़ियां हो जाएंगी। हाफ ऑटोमेटिक हाफ गाड़ियां हाफ गाड़ियां हो जाएंगी तो आधा तो AQI ऐसे ही कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आप कंट्रोल में तो चीजों को ला पाओगे, ये तो है। और दूसरी चीज है मतलब अभी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन वही दिखता है, नहीं तो और इस टाइम एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट आप और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक सडनली मूवमेंट आपको लेके आना है कि जल्दी से जल्दी हम अभी इसको कम कर लें। अभी करना है तो सडनली के लिए ये हाँ। बेटर है कि आप ऑड इवन लगा दो और स्ट्रिक्टली लगा दो। स्कूल बंद रहती है तो स्कूल को बोलो कि वो बसेस दे दें आपको, जितनी हो सके उस रूट पे बसेस चलाना शुरू करो। हाँ। हर जो बीजी रूट्स हैं UTTC को पता ही है, बीजी रूट्स पे लगातार बसेस चलाओ। लगातार बसेस चलाओगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को एक आदत पड़ जाएगी कि टाइमली आ जाती है बस यार। मतलब बस की सर्विस भी यहाँ पे बहुत ही खराब होती जा रही है। हर जगह खराब है, और अभी नहीं, पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से खराब चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी शुरू हुई है। बट आप कर सकते हो कि स्कूल को बोलो अपनी बसेस कुछ दिन के लिए आपको दे दे, सो दैट आप उस रूट को, जब मतलब स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं उस समय आप स्कूल के बसों को, छुट्टियां चलती है अभी, स्कूल के बस को एक्वायर कर लीजिए ताकि आपका जो दे देगा उसको क्या है। हाँ। ड्राइवर आपके हैं, या उसकी भी ड्राइवर ले लो, 500 रुपए दे दोगे तो वो ड्राइवर भी रह जाएगा आपके पास। कराइए ना, जितनी बसेस चलाना है चला दीजिए। बस ऐसा होना चाहिए कि बस स्टैंड पे कोई खड़ा ही ना मिले। फिर क्या होगा, धीरे 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 जो वही टैक्सी करता, वही बाइक करता, बुक करता कहीं, वो उस चीज में बेटर हो जाएगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उसमें प्राइवेटाइजेशन कर देनी चाहिए, बस एक्स्ट्रा चला लेनी चाहिए। हाँ। ताकि लोगों को परेशानी ना हो आने जाने का। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, गर्मी वगैरह में ठीक है, परंतु ये 3 महीना बहुत ज्यादा गाड़ियां चलाइए। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, सो दैट कोई आदमी कहीं अटके ना। प्रॉब्लम अटकने की होती है कि मैं अपनी गाड़ी से होता पहुंच गया होता है यार, बस की इंतजार में आधा घंटा चला गया। बट ट्रैफिक भी तो यहाँ बहुत लगता है, तो फिर अपनी गाड़ी से होके वो जल्दी कैसे पहुंच सकता है? नहीं देखिए क्या है, अब उसकी हाथ में वो डिसीजन है ना, वो डिसीजन तो उसकी हाथ में है। ओबियसली देखो, बस की इंतजार में आधा घंटा रहेगा, अपनी गाड़ी से जाता उस आधा घंटा तो रास्ते में कहीं लगा ही लेता हो ना, वो वाली बात है। चलिए, थैंक यू इतना बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।